ओके सो हाय स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि एकदम बेसिक पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसका ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि सोल्यूशन का मतलब क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सिंपली अ फंक्शन which is differentiable and satisfies the differential equation. सपोज आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ भी है, dy बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सपोज साइन ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो सोल्यूशन हमारा x के टर्म्स में आएगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सबसे पहली चीज़ कि सोल्यूशन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि डिफरेंशिएबल हो और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो का मतलब कि जब आप y के जगह पर वो फंक्शन रखोगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हमारा LHS और RHS दोनों ही बराबर आएगा। तभी हम कहेंगे कि आपका वो फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और हमने डिफरेंशिएबल फंक्शन क्यों बोला है, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको क्या रखना है, डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव रखोगे। अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं तो आप उसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करके कैसे रखोगे। तो बेसिकली ऑब्वियस है कि सोल्यूशन आपका डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, बट स्टिल ये मेंशन करना ज़रूरी है कि सोल्यूशन ऑफ अ differential equation is a function which is differentiable as well as it satisfies the differential equation. तो ये थी डेफिनेशन कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है। यहाँ पे बेसिकली हमें दो तरह के सोल्यूशंस के साथ डील करना है, एक है जनरल सोल्यूशन और दूसरा है पर्टिकुलर सोल्यूशन। दोनों को ही आप उनके नाम से रिलेट कर सकते हो। जनरल का मतलब द सोल्यूशन विच कंटेन्स एज मैनी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब सिंपली जब आप सोल्यूशन फाइंड करोगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर उसमें आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साथ कोई कांस्टेंट टर्म्स भी आ रहे हैं जिनकी वैल्यू आपको नहीं पता, वो कांस्टेंट C1 C2 A B या फिर M N इस तरह के आर्बिट्ररी नंबर्स के तरह से आ रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स जिनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, उनके जगह पे आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। वहीं ऑन द अदर हैंड पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, एनी सोल्यूशन विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज़ टू द आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। मतलब जनरल सोल्यूशन में क्या किया, आपका जो सोल्यूशन आया वो कोई कांस्टेंट के टर्म्स में आया। फॉर एग्जांपल आपका सोल्यूशन है y इज़ इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस सी। यहाँ पे c क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, आपको नहीं पता c की वैल्यू क्या है, तो ये हमारा एक जनरल सोल्यूशन है। और पर्टिकुलर सोल्यूशन में क्या हुआ, इसी c के जगह पे सपोज मैंने कोई स्पेसिफिक वैल्यू रख दी, जैसे y इज़ इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 2, मैंने c की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी 2, तो ये आपका हो जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। सोल्यूशन आपका सेम ही है, बस जब आपको कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिया है, आपको उस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता, तब हम उसको जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। और वहीं पे अगर आपको कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, सिंपली एक स्पेसिफिक नंबर है आपके पास कांस्टेंट्स के फॉर्म में, तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं। ये दोनों ही सोल्यूशन क्या होंगे, आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेंगे तो फिर इनको सोल्यूशन बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। सोल्यूशन हम तभी बोलते हैं जब वो फंक्शन आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। एक चीज़ और, जनरल सोल्यूशन में कितने कांस्टेंट आएंगे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जितने भी ऑर्डर कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करोगे, मतलब अगर आप एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हो तो आपके जनरल सोल्यूशन में दो कांस्टेंट्स आएंगे ही आएंगे। अगर आप एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हो तो आपके सोल्यूशन में जनरल सोल्यूशन में एक ही कांस्टेंट आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है जनरल सोल्यूशन में हमेशा उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएंगे।
अभी अभी हमने बात की थी कि जनरल सोल्यूशन क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का और पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हमें बात करनी है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कई बार क्या होगा कि आपको वो सोल्यूशन दे देंगे कि हाँ ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, और आपको क्या करना है उसी सोल्यूशन को यूज़ करके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो वो हम देख लेते हैं सबसे पहले तो कि करना कैसे है, और उसके बाद हम उसी पे बेस्ड एक दो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो सपोज़ आपको कोई फंक्शन दे दिया है जहाँ पे वेरिएबल्स हैं एक्स वाई ए और बी, जहाँ पे ए और बी क्या है कोई भी कॉन्स्टेंट्स हैं। आपको फाइंड करनी है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका कि ये सल्यूशन हो। तो मेन मोटिव हमारा यहाँ पे क्या होता है, दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो कि जितने आपके सोल्यूशन में आपको कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं आपको अपने सोल्यूशन को उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। जैसे यहाँ पे ए और बी मैंने दो कॉन्स्टेंट्स की बात करी है, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए इस सोल्यूशन को दो बार डिफरेंशिएट करोगे। जैसे आपने इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया तो आपके पास क्या टर्म्स बचेंगे इक्वेशन में, एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और ए बी। इसी तरह से एक कांस्टेंट अभी भी बचा है, तो हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इसी वाली इक्वेशन को जो हमारी डिफरेंशिएट करने पर आई थी। एक बार और जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो अब हमारी इक्वेशन में टर्म्स आएंगे एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ जाएगा, और साथ में कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहला स्टेप, जितने कॉन्स्टेंट्स उतनी बार उसे हमें हमारे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। सेकेंड स्टेप, हमें क्या करना है इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके ए और बी को एलिमिनेट करना है। ए और बी को हम एलिमिनेट करेंगे तो जो हमें रिजल्टेंट इक्वेशन मिलती है वही हमारी डिज़ायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, सिंपली फंक्शन आप देखो, कितने कांस्टेंट्स दिए हुए हैं वो देखो, जितने कांस्टेंट्स हैं उतनी बार आप आपके फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, एंड देन कांस्टेंट्स को हमें एलिमिनेट करना है, एंड फर्दर एलिमिनेशन के बाद जो रिजल्टिंग वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी उनसे आपको क्या मिल जाएगी, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले सपोज y इज़ इक्वल टू सी ई टू द पावर x, आपको एक फंक्शन दिया है और आपको वो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है जिसका कि ये फंक्शन सोल्यूशन हो। तो क्या किया, यहाँ पे आप देखो आपके पास एक ही कांस्टेंट है c, एक ही कांस्टेंट है, यानी इस फंक्शन को हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो क्या किया, हमने इसको डिफरेंशिएट किया, क्या आया, डी वाई अपॉन डी एक्स, सी कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ बचेगा, एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन सेम, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी ई टू द पावर एक्स। इसी इक्वेशन से अब हमें दोबारा तो डिफरेंशिएट करना नहीं है क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट क्या था, एक ही था। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, इसी इक्वेशन में से c की वैल्यू फाइंड आउट करी। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने e टू द पावर x से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो c की वैल्यू आ गई e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हमने क्या किया, यही c की वैल्यू हमारे ओरिजिनल जो हमको फंक्शन दिया हुआ था वहाँ पर उठा करके रख दी। तो e टू द पावर माइनस एक्स और e टू द पावर x आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी e टू द पावर ज़ीरो दैट इज़ 1 बचेगा, और रिजल्टिंग क्या आ गया हमारे पास, y इज़ इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। यही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी जिसका कि y इज़ इक्वल टू सी ई टू द पावर x एक सल्यूशन था। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, y इज़ इक्वल टू सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। अगेन अब देखिए यहाँ पे आपके पास कितने कांस्टेंट्स हैं, दो कांस्टेंट्स हैं c1 एंड c2, यानी अब हमें इस इक्वेशन को, इस फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहले आप एक बार डिफरेंशिएट करिए तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी वन साइन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन, एंड यहाँ पे c2 साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो प्लस c2 कॉस एक्स। एक बार आपने डिफरेंशिएट कर दिया, फिर आप इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका था, आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, माइनस सी वन कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस सी टू साइन एक्स। अब यहाँ पे माइनस साइन दोनों जगह आ रहा है
तो हमने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बच जाएगा c1 cos x प्लस c2 sin x। अब अगर आप वापस से इसी क्वेश्चन में जाके देखिए तो ये तो हमारी y की ही वैल्यू है, तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, y का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, यानी कॉन्स्टेंट्स हमारे हट गए, क्या बचा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ y। इसी माइनस y को हमने लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, तो रिजल्टेंट हमें मिला d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो सिंपली यही वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन आपका रहा होगा c1 cos x प्लस c2 sin x। सो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जब आपको क्या करना है, सोल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स एलिमिनेट करने का कोई एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि आपको इक्वेशन में से डायरेक्ट कॉन्स्टेंट की वैल्यू मिल जाए, जैसे कि हमें पहले एग्जाम्पल में मिल गई, तो हमने क्या किया, उसको डायरेक्टली हमारे फंक्शन में सब्सटीट्यूट कर दिया और हमें रिजल्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। वहीं सेकेंड एग्जाम्पल में क्या हुआ कि हमने कुछ अरेंजमेंट किया सो दैट हम यहीं पे डायरेक्टली y पुट कर सके और देन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि आपको आपके कॉन्स्टेंट्स को कैसे एलिमिनेट करना है, वो आपको खुद सोचना पड़ेगा। हो सकता है आपको डायरेक्टली कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू मिल जाए, या फिर हो सकता है कभी कभी आपको इक्वेशन सॉल्व भी करनी पड़े एंड उसके बाद आपको कांस्टेंट की वैल्यू मिले। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, देन उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए एक एग्जाम्पल मैं और आपको करके दिखा देती हूँ कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, y इज़ इक्वल टू ए ई टू द पावर 2x प्लस बी ई टू द पावर x प्लस c। अब जैसे ही, और यहाँ पे मैंशनड है a b एंड c आर कॉन्स्टेंट्स, तो क्योंकि यहाँ पे a b एंड c कॉन्स्टेंट्स बोला गया है, यानी 3 कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या किया हमने, सबसे पहले एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, तो क्या आया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a ई टू द पावर 2x। ये 2 बाहर क्यों आया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में x का कोफिशिएंट 2 था। c का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बिकॉज c कांस्टेंट है, और ये आपका सेम आ जाएगा। फिर एक बार हमने डिफरेंशिएट किया, तो क्या आ गया, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a ई टू द पावर 2x प्लस b ई टू द पावर x। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आप देख रहे होगे, वहाँ पे आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बट वो हमने क्यों किया, वही मैंने बोला था आपको कि कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो आपको क्वेश्चन देख के अपने हिसाब से ही करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंड इक्वेशन में अगर हम b ई टू द पावर x की वैल्यू फाइंड करें, तो आप क्या करोगे, a वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दोगे, आपको b ई टू द पावर x की वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, b ई टू द पावर x इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2a ई टू द पावर 2x। यही हमने क्या किया, इस सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद हमने b ई टू द पावर x की वैल्यू यहाँ पर रख दी। उसके बाद हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमें मिल गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a ई टू द पावर 2x प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये करने से हमारा फ़ायदा ये हुआ कि एक कांस्टेंट आपका अपने आप ही यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब जब इसको आप तीसरी बार डिफरेंशिएट करोगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार और इसको डिफरेंशिएट किया, 4a ई टू द पावर 2x प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए आपके पास एक ही कांस्टेंट बचा है, और थर्ड इक्वेशन में भी हमारे पास एक ही कांस्टेंट था, यानी यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 2a ई टू द पावर 2x की, जो कि क्या आ जाएगी, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या किया, थर्ड इक्वेशन से इस टर्म की वैल्यू निकाल करके हमने नए वाले थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया। उसके बाद क्या किया, अब हमारे तीनों ही कांस्टेंट्स हमारे यहाँ से एलिमिनेट हो गए हैं, यानी अब जो हमें रिजल्टेंट इक्वेशन मिलेगी सिंप्लीफाई करने पर, वो सिंपली क्या रिप्रेजेंट करेगी, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन।
एक एग्जाम्पल मैं ब्रीफ में और बता देती हूँ, बस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टार्टिंग का, आगे का आप सॉल्व भी कर सकते हो। बाकी जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं उसमें ये सारी चीज़ें हैं, तो आप उसमें पूरा सोल्यूशन भी देख सकते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस of which x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to a square is a solution। सबसे पहले तो ये आपको देख के लग रहा होगा एक सर्कल की इक्वेशन है, तो यस जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी ये फैमिली ऑफ सर्कल्स उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है वेयर h एंड k आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। कई लोग यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 3 कॉन्स्टेंट्स हैं। नो, यहाँ पे 3 कॉन्स्टेंट्स नहीं हैं। वो तो इस क्वेश्चन में गिवन था कि h और k यहाँ पे 2 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है, इसलिए आप सिर्फ 2 ही बार डिफरेंशिएट करोगे। बट अगर ये चीज़ आपको नहीं भी मैंशनड होती तो भी आपको ध्यान देना था कि x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर आपका क्या होता है, रेडियस होता है। रेडियस एक बार आपका सर्कल का फिक्स हो गया तो यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट्स किसको मान के चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये ओरिजिन को ही। तो इसीलिए इस फंक्शन को हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। आगे जाके हम x माइनस एच और y माइनस के की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे कुछ एलिमिनेशन एंड ऑल करके, और आप इस ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपकी रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन।